बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, आज मरियम नवाज ने खिताब करते हुए इमरान खान और पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। उनकी जानिब से कहना था कि जैसे कंप्यूटर में एक वायरस होता है, इसी तरह भी पॉलिटिकल वायरस यानी इमरान खान को उन्होंने मेंशन किया कि उससे बचना चाहिए। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के वफद से मुलाकात की और बजट के ऊपर उन्होंने जो मामलात है उन्होंने तय किया और मजीद टैक्स ना लगाने का उन्होंने इंदिया दिया है। लेकिन अगर उस बजट को देखा जाए तो किसानों के ऊपर मजीद टैक्स जो है वो ऐड करने का फैसला कर लिया गया है। पहले भी किसान परेशानी से दो चार है, लेकिन इस वक्त जो आने वाला बजट है उसमें हुकूमत ने किसानों के ऊपर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात थी। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को दोबारा एक वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है कि आप तहरीक का आगाज करें और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। तो नाजरीन, आज मेरे पैनलिस्ट में जो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूं। मलिक मुजफ्फर साहब एक्स एमपी है पीटीआई से, इनको मैं वेलकम करूंगा। और दूसरे रौ फखर राजपूत हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, एमपीए के कैंडिडेट हैं जहानिया से। इन दोनों पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं मलिक मुजफ्फर साहब की जानिब जाऊंगा, इनसे पूछूंगा जनाब ये बताइएगा कि मरियम नवाज की जानिब से आज फिर इमरान खान और पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पिछले कई सालों से जो यंग जनरेशन है उसके जहनों पर, उनके माइंड के ऊपर एक किस्म का वायरस बर्पा कर दिया है जिसमें इखलाकियात की कोई चीज नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बात यह है कि इनकी तो अजीब ही मंतक है। इनकी मंतक ये है कि अगर इनको लोग सपोर्ट करें तो लोग बहुत अच्छे हैं, अगर लोग इनको सपोर्ट ना करें तो लोग की सोच गलत है और लोग बदतमीज हो जाते हैं। इनको तो इनकी असल में इनका कसूर नहीं है, ये पब्लिक में तो आई नहीं है, ये तो विरासती सियासत लेके आए हैं और विरासती सियासत के ऊपर आके इन्होंने ये इलेक्शन लड़े और सियासत में आए हैं। ये पब्लिक में जाए, पब्लिक का सेंटिमेंट देखे और ऊपर से जिस तरह का इलेक्शन हुआ था फॉर्म 47 वाला, जो जिस तरह का इलेक्शन किया है वो भी आप पूरी पब्लिक के सामने है। और अगर इनको इस चीजों का डर नहीं है तो पब्लिक में जाए, पब्लिक में तो जाते नहीं, कंट्रोल एनवायरमेंट में जाते हैं। और इस वक्त जो आपने पहले भी जैसे बात की जो टैक्सेस का जो हाल है, जिस तरह के आवाम के ऊपर महंगाई के टैक्स लग रहे हैं और पंजाब में जो पंजाब के किसान के साथ जो पंजाब की वजीर आला साहिबा ने जो किया है, और इस वक्त पंजाब का किसान तो झोली उठा उठा के बदवाएं दे रहा है। आप किसी भी रूरल सेक्टर में जाके चले जाएं और किसान से जाके उसका हाल पूछे तो जो किसान बदवाएं दे रहा है, क्या वो भी इमरान खान ने उसको बदतमीज किया है? क्या वो भी पीटीआई ने उसको बदतमीज किया है? फिर आप किसी को सहूलत नहीं देंगे और अगली की रोजी दबाएंगे, वो रोजी खत्म करेंगे। जो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा हो तो वो आपको दुआएं तो नहीं देगा, वो आपको अच्छा तो नहीं कहेगा। तो मसला इनका ये है कि इनको चाहिए कि हम अच्छा करें या बुरा करें। तो ये हाकिम बनना चाहते हैं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बनना चाहते। जमहूरी हुकूमत में तो तनकीद भी होती है, जमहूरी हुकूमत में तो तनकीद सुननी पड़ती है और उसके ऊपर अमल भी करना पड़ता है और अपनी उसे हरकतें बेहतर भी करनी पड़ती है। लेकिन ये तो चाहते हैं कि हम बादशाहों की तरह काम करें और कोई हमें सवाल ना करे और हमें पूछे ना। अच्छा मलिक साहब, मैं इसमें एक और सवाल ऐड करूंगा। जैसे आप फरमा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बजट में क्या हुकूमत आवाम को, किसानों को या जो बाकी चीजें सनते हैं उसको क्या ये बेनिफिट्स देंगे? क्या इसको जो टैक्सेस के बारे हैं इसको कम किया जाएगा? जो बजट आ रहा है इसमें ये खाद पे और ये स्प्रे और पेस्टिसाइड पे ज्यादा टैक्स लगाने लगे हैं, जो ऑलरेडी जमींदार अफोर्ड नहीं कर सकता। और अपनी फसल के जो इन्होंने जिस तरह गंदम के अंदर किसान का हाल हुआ है, वो उसके बाद मुझे बताएं कि ये खाद और स्प्रे और महंगी हो जाए तो जिम्मेदार और खुशहाल होगा कि जिम्मेदार फिर इनको बुरा भला ही कहेगा, फिर ये कहेंगे कि जी ये बदतमीजी करते हैं या ये आगे से तनकीद करते हैं। तो उसमें आपको जो अभी तक जो मैंने सुना है, मैंने आज भी बल्कि पढ़ा था कि उसमें यही है कि आईएमएफ ने जो शराइत रखी है उसमें उन्होंने कहा है कि इस पे आप सब्सिडी वगैरह कोई भी ना दे, खत्म करें और उस पर टैक्सेस हो, अपना खाद पे स्प्रे पे टैक्सेस हो। उसके अलावा आईएमएफ कोशिश कर रहा है कि ज़राई टैक्स लगाया जाए, आबियाना बढ़ाया जाए। ये सारे टैक्सेस का बोझ जब उसमें बढ़ेगा, जिसकी आमदन पहले ही कोई नहीं है, तो आपका 70% इस वक्त किसान है, आपकी जीडीपी को 70% जो है वो आपको किसान उठा रहा है। और फिर जब किसान का ये हाल होगा तो आप खुद सोच लें कि आवाम का क्या हाल होगा।
अच्छा मलिक साहब, अगर हुकूमत जो बजट है वो पेश कर देती है, जो किसानों के ऊपर जो टैक्स है, जो टैक्सेस के बाल लगाए गए हैं वो लगा देते हैं, तो पीटीआई का क्या मौकिफ होगा किसानों के साथ? पीटीआई तो असेंबली में भी इस चीज का प्रोटेस्ट कर रही है और बार बार कर रही है। जो 3 साल इमरान खान के जो गुजरे हैं वो अपना किसान के सुनहरे 3 साल गिने जाते हैं। अब हम रूरल एरियाज में रहते हैं, वहां इलेक्शन लड़ते हैं, किसान से जाके पूछे किसान क्यों इमरान खान को याद करता है। ये तो खुद उसको जो जो लोग नहीं भी थे, आप यकीन माने हम भी हल्के में पॉलिटिक्स करते हैं, जो किसान ऐसे थे या जो पीटीआई के साथ नहीं भी थे या जिनकी रिलेशन नून लीग के साथ भी थी, जो ये साल के अंदर पॉलिसीज आई हैं, जो नून लीग ने जो पंजाब में किसान के लिए पॉलिसीज दी है, उसके बाद वो भी कानूनों को हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमसे गलती हुआ तो गलती मानते हैं कि हमसे गलती होगी कि हमने नून लीग को सपोर्ट कर दिया। लेकिन आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन वो लगा भी देती है तो किसान कहाँ जाएंगे, इस हवाले से बताएं। देखिए जी, किसान अभी ये इन्होंने हुकूमत ने सिस्टम ऐसे बना दिया है कि हर जगह दुनिया में हर जगह एहतजाज करना, हर जगह अपनी आवाज उठाना, ये हर तबके का हक होता है और एक जमहूरी हुकूमत में हक होता है। यहाँ डॉक्टर्स आवाज उठाएं तो ये उनको लाठियों से मारते हैं, किसान आवाज उठाएं तो ये उनको लाठियों से मारते हैं। इन्होंने तो एक बना लिया है कि जी हमारे खिलाफ जो आवाज उठाएगा हम उसको यही एक बात लगा के कि जी ये तो इमरान खान ने इनको बदतमीज कर दिया है, इमरान खान ने सिखा दिया तो इनको लाठियां मारो। तो ये किस किस मौजूद माशरे में होता है? तो यहाँ तो आप मुझे बताएं, जब किसान प्रोटेस्ट करता है या जो भी प्रोटेस्ट करता है, या डॉक्टर्स ने कंपाउंडर्स ने प्रोटेस्ट किया, पंजाब असेंबली के बाहर बैठे रहे, आखिर उनको भी लाठियां मार के वहां से उठाया गया। तो ये मुझे बताएं किस मौजूद माशरे में होता है? प्रोटेस्ट करना हर जगह, अमेरिका में भी व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट होता है, वहां तो कोई लाठी चार्ज नहीं होता। लेकिन ये इन्होंने अपना जो इनको तो आदत ही नहीं है इनके ऊपर कोई तनकीद की जाए। लेकिन तो ये है ना मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट आईनी हक है, वो करना चाहिए, लेकिन ये है कि ये रवायत डाली किसने है? जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं या तो उसको पकड़ लेते हैं या उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। ये रवायत, ये ट्रेडिशन किसने डाली है? आप किसको मोर्चे इल्जाम कराएंगे, ये बताइए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी दफा में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, प्रोटेस्ट होते थे, यंग डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट होते रहे, लॉयर्स के प्रोटेस्ट होते रहे, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ बात की गई है, उनके साथ निगोशिएट किया गया है, कमेटियां बनती थी, उनसे निगोशिएट करके मामला तय करते थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप इस दौर में कोई हो रहा है, इस तरह कभी बर्बरियत या इस तरह कभी जुल्म या इस तरह कभी लोगों के घरों में घुस के इस तरह छापे मारे जा रहे हैं। तो जो वर्कर अगर कोई प्रोटेस्ट करना भी चाह रहे हो तो घरों में से उसको रात को उठा लो, ऐसा मुझे पता है कौन से दौर में हुआ है? अब कौन सी जमहूरी दौर में ऐसा हुआ है? आप मुझे बता दीजिए, इसका क्या कंपैरिजन है कि पीटीआई के दौर से या किसी भी और दौर से? इवन इनके अपने दौर में कभी ऐसे नहीं हुआ जो इस दौर में। अच्छा, मैं रऊफ फखर साहब की जानिब जाऊंगा। रऊफ फखर साहब, मैं भी आपसे यही सवाल पूछूंगा बजट के हवाले से कि हुकूमत ने आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनके वो शुरू हो चुके हैं, मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और किसानों के ऊपर जो टैक्सेस के अंबार हैं वो लगा दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्या ये अवाम दोस्त बजट हो सकता है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आरिफ भाई, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि जब भी बजट, हमारे मुल्क का ये अलमिया रहा है कि हम जब भी बजट आया है जो कि मजदूरों के अगेंस्ट आया है, ठीक है, जो कि सरासर ज्यादती दर ज्यादती होती रही है। और जहां तक किसान की बात है, किसान वाकई एक अरसे से पिछड़ा चला आ रहा है, तो मगर ये साथ में एडिशनली ऐड करता जरूर है। अलमिया हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि हमारे मुल्क में किसी किस्म का कोई क्रॉस चेक नहीं है, कि चेक एंड बैलेंस हमारे मुल्क में नहीं है। अब लोन आया है, अप्रूव हो गया है, वो कहाँ यूज हुआ है, अच्छा उसका यानी कि उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार हुई, जो किसी किस्म का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है कि सबसे पहले मैं अपना छोटा सा एक तारुफ कराता चलूं कि मैं एक मसवत गिराने से मेरा ताल्लुक है। आज से 15 साल पहले मैं एक जॉब करता था और जो एचओडी थे इदारे की टेक्सटाइल में, तो वो जब इंक्रीमेंट का टाइम आता था तो अब क्या होता था, जितने भी एचओडी थे वो अपनी सैलरी इंक्रीज करने की और अपनी जरूरियात जिंदगी के हवाले से वो आगे शेयर करते थे कि हमारी सैलरी इंक्रीज करते हैं और हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अरे बिल्कुल सेम ऐसे थे,
क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा है, मैंने फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया, बिल्कुल वो स्टोरी जो है वो मैंने हुकूमतों में देखी। यानी कि ये सारे अपना उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है, और गरीब जाए भाड़ में, ठीक है। गरीब की क्या गिनती है? गरीब की कोई गिनती नहीं है। सैलरी अब पिछले बजट में 37,000 सैलरी जो है वो एक मजदूर के लिए मुक्त की गई। तो अब मुझे ये बताइए कि 37,000 में एक मजदूर तबका जो है, जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिविजुअल अपना घर को चलाता है, जिसके घर के पास राव साहब, आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहे हैं। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने जो बजट है वो उसने पेश कर देना है, जो टैक्सेस के बार इंसानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो भी लगा देने हैं, लेकिन ये जो गरीब आवाम है ये प्रोटेस्ट करने के लिए जब बाहर निकलेगी, जब किसान पंजाब असेंबली के पार्लियामेंट के सामने आके प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनके साथ जो हशर होगा, उनके साथ जो सलूक होगा वो आप भी जानते हैं। लेकिन ये बताएं कि वो लोग जाए कहां, ये इस चीज का मुझे बताइएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो किसान हो या एक आम फैक्ट्री में नौकरी करने वाला कोई भी मुलाजिम हो, ठीक है, वो एक मजदूर तबका है, ठीक है। अब जहां तक राय आमा का तो हमें हक नहीं है, ठीक है, हमें कहाँ हक है? कोई शख्स पाकिस्तानी सिटीजन वो अपनी मफादात के लिए, अपने हकूक के लिए वो आवाज नहीं उठा सकता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सॉरी टू से मैं कोई पीटीआई का वर्कर बनकर बात नहीं कर रहा, या मैं किसी जमात का, मैं एक इंडिपेंडेंट एक सियासी वर्कर होकर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में आजादी राय नहीं है। जब दिया जाता है, गला दबा दिया जाता है, बोलने की कोई भी आजादी नहीं है, ठीक है। और इस मुल्क में जो बंदा प्रोटेस्ट के लिए वो जहां मर्जी जाएगा, ठीक है, डर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर उसको नहीं भी पकड़ा, अगर वो ज्यादा डेंजर होगा तो उसकी फैमिलियों को उतार दिया जाएगा, ठीक है। जबकि चादर और चार दीवारी की हिस्सों को पामाल कर दिया जाएगा। तो हम कौन से मुल्क की, हम कौन से मुआशरे की बात करते हैं सर? अच्छा, मैं मलिक साहब की जानिब जाऊंगा। मलिक साहब ये बताइएगा कि आज अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने वाज़े तौर पर अली अमीन गंडापुर को ये एक वाज़े पैगाम दिया है कि आप एहतजाज की तैयारी करें, जैसा कि अली अमीन गंडापुर, आपको भी पता होगा, नाजरीन को भी पता होगा, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आके फिर वापसी वो पंजाब असेंबली में जाके उन्होंने पंजाब असेंबली केपी असेंबली में जाके उन्होंने स्पीच की थी। क्या इस दफा भी वही प्रोटेस्ट होने जा रहा है? इस दफा जी उन्होंने भी कहा है कि इस दफा बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से होगा, और जाहिर है इंसान जो पिछली बार गलती करता है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता। इस दफा अगर प्रोटेस्ट होगा तो बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से होगा, उसकी हर तैयारी से जाहिर आएंगे। जो पिछले अब ये इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट ये समझे 2 दफा हो चुका, पहली दफा जो गलती हुई, दूसरी दफा वो गलतियों को बेहतर किया गया, तीसरी दफा अगर होगा तो उससे ज्यादा बेहतर होगा। तो उसमें ये है कि अपना ये इंशाल्लाह उसमें बेहतर इंप्रूवमेंट ही आएगी। और मैं समझता हूँ कि इस चीज को गलत नहीं समझना चाहिए। जैसे अभी राव साहब ने भी कहा कि ये तो हर जगह आईनी हक होता है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी पब्लिक का, कि वो प्रोटेस्ट करे, वो अपना एहतजाज करे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, उस एहतजाज को रिकॉर्ड कराने देना चाहिए। तो वो मेरा ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई अपना वो नहीं है। इसमें मतलब इसमें मुझे नहीं समझ आता इस चीज को इतना ज्यादा इससे घबराती क्यों है, हुकूमत घबराती क्यों है। प्रोटेस्ट करना जो है वो हर एक का हक है, हर पार्टी का राइट है, तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आगे उनको करने दें, प्रोटेस्ट वो अपनी बात करने दें उनको। नहीं मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये एक आईनी हक है, बिल्कुल होना चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करे। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर प्रोटेस्ट होता है, अली अमीन गंडापुर और पार्टी के जितने लीडरान है वो प्रोटेस्ट करते हैं, आवाम को भी बाहर निकलते हैं, खान की कॉल पे निकलते हैं, क्या अगर ये जो प्रोटेस्ट है अगर ये कामयाब ना हुआ तो फिर पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए जी बात ये है कि ये चीजें तो उस वक्त अगर मौके की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, मुलाकात हुई है, और अभी तो वो आगे उसका लाएअमल अभी कैसे प्रोटेस्ट होगा, वो कैसे चलना होगा, कैसे होगा, ये तो अभी आगे चीजें तय होनी है। ये जब अपना बैठेगी जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो बैठेगी, चीजें फाइनलाइज करेगी, डिसाइड करेगी, उसके बाद आगे समझ आएगा। फिर उसके बाद क्या प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट के आगे क्या हालात, आगे क्या चीज किया जाएगा, ये तो उसके मुताबिक आगे वहाँ पार्टी की जो जनरल मीटिंग होगी वहाँ ये डिस्कशन होगी, फिर ये मामला तय होंगे। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि इमरान खान को आप कब तक बाहर देख रहे हैं?
इस हवाले से बताइए। क्या चीज थी? आवाज सॉरी नहीं समझ नहीं आपकी सवाल की। मेरी आवाज आ रही है मलिक साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आ रही क्या आपने क्या फरमाया? मलिक साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान को आप बार कब तक देख रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की पॉपुलेशन जो है ना बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें आप कोई कुछ नहीं कह सकते। यहाँ और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ईमान के बहुत पक्के हैं, और जिसका अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान हो, और वैसे भी और अल्लाह का भी हम इसी तरह की मायूसी गुना है, तो हम तो बिल्कुल मायूस नहीं है। हमें तो बिल्कुल हमको उम्मीद है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, और इंशाल्लाह जल्दी। देखिए ये सारे केसेस बोगस है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये कितना अरसा रख सकते हैं, ये कितने अरसा इनको केसेस बना सकते हैं, आखिर कभी ना कभी इमरान खान को छोड़ना ही पड़ता है। तो उसमें जितना अरसा रख रहे हैं अपनी इमरान खान की पॉपुलैरिटी में खुद इजाफा कर रहे हैं। तो वो इनको तो चाहिए था कि अगर दिल में कोई डर नहीं है तो ये तो आए कहना चाहिए था कि इमरान खान अपने केसेस फेस करें और आए मैदान में इलेक्शन में। तो अगर इतना ही पब्लिक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको मिला है पंजाब अपना सीएम साहिबा कहती है कि हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो आए पंजाब में इलेक्शन कराए, पता लग जाएगा कितना अच्छा परफॉर्म किया है, लोग अवाम क्या करते हैं। अच्छा, मैं राव साहब की जानिब जाऊंगा। राव साहब ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो एजाज है उससे नवाज दिया गया है। वो दूसरे फील्ड मार्शल का एजाज लेने वाले सिपहसालार बने। पहले अयूब खान ने इसको लिया था। क्या आप समझते हैं कि पाक फौज की जो उन्होंने जवाब दिया इंडिया को, क्या इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अगर ये जो स्टेप लिया है मार्शल का, तो मैं इस पर यही कहूंगा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरा स्टेप कि जैसे भारत कंटिन्यूअसली मुसलसल वो झूठे प्रोपेगेंडे बना रहा था, झूठ पे झूठ बोले जा रहा था कि मैं जो हूँ कि भारत ने पाकिस्तान में घुस अटैक किया और लीगर मामला, तो और फील्ड मार्शल बनने पर पूरे भारत में चिकन की। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि फील्ड मार्शल। जहाँ तक पाक फौज की बात है, पाक फौज फॉरएवर लड़ती रही है अपने महाज पर, अपने पाकिस्तान के लिए। तो पूरी वर्ल्ड, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा इदारा मैं समझता हूँ जो अच्छा काम कर रहा है 100 में से 35% ही सही, तो वो पाक फौज है जो बाकी इदारों के बहुत अच्छा किरदार कर रहे हैं। जी, मैं मलिक साहब की जानिब जाऊंगा। मलिक साहब, मेरा आपसे यही सवाल है जो मैंने राव साहब से किया, क्या कहना चाहेंगे? मलिक साहब, अगर मुझे मलिक साहब इस वक्त लाइन पे नहीं है, हम दोबारा उनको लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। राव साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राव साहब ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो क्या संजीदा है मुल्क के साथ? हुकूमत मेरे ख्याल में ये वो कोई ये आज की पैदावार हुकूमत होती है, ठीक है। मेरे ख्याल में बड़े इसमें गवर्नमेंट की बोर्ड ने बड़ा टाइम स्पेंड किया है और बड़ा इंटरटेन किया है इसमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सवाल बनता नहीं है कि हुकूमत जो है वो कितनी मुखलिस है अवाम के साथ, मुल्क के साथ, ठीक है। इसके ऊपर तो बहुत तहरीरें लिखी जा सकती हैं और बोली जा सकती हैं। अगर हमारे मुल्क में अगर हुकूमतें इतनी अच्छी होती तो कोई भी मजदूर तबका और जो गुर्बत का रेशो है वो आज यहाँ पर ना होता। यानी कि अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हम इकोनॉमिक की, इंटरनेशनल इकोनॉमिक की बात करते हैं, ठीक है। और हमारे मुल्क का ग्राफ ये है कि ना तो हम अच्छे बिजनेसमैन। अच्छा राव साहब, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, हुकूमत ने फिर जो गुजरे हैं, जो एमपी हैं, जो एमएनए साहब हैं, उनकी तनख्वाहों में फिर इजाफा करने का ऐलान किया है। क्या आप समझते हैं कि ये दौरा म्यार नहीं है? एक तरफ आपका जो गरीब है वो भूख से मर रहा है, जो आपका इंसान है वो भूख से मर रहा है, किसानों के ऊपर जो टैक्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, किसान का पुरसाने हाल है, मुल्क की जो करोड़ों आबादी है वो 2 वक्त की रोटी खाने से उसको मुयसर नहीं है। लेकिन जहाँ एक प्रोटोकॉल है, शाही निजाम है, जो हमारे वजीर हैं, जो हमारे एमएनए एमपी साहब हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
सर मैंने एक छोटी सी कुछ देर पहले डिस्कस की थी कि मैं आज से 15 साल पहले जब जॉब करता था तो उसके अंदर जितने भी एचओडी थे वो अपनी लिस्ट लिखते थे और उसमें तमाम बरात वो लेबर के लिए नहीं करते थे। तो उनका ये कहना होता था हमारी सैलरी बढ़े ना बढ़े और मजदूर की बढ़े ना बढ़े, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, वो अपना पूरा घर का बजट वो आगे दे देते। उसी तरह सेम गवर्नमेंट है, ठीक है, जो अपनी बरात और जो रिलेटेड जो अपने से रिलेटेड जितने भी मफाद पर 16 जिनसे इनको फायदा पहुंचता है तो उनकी बरात के लिए ये ऑटोमेटिकली ये आवाज भी उठाते हैं और उनको फुल फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, हमारे गरीब तो क्या, गरीब की क्या जिंदगी है, गरीब की तो कोई जिंदगी नहीं है, जिनेगा भी अपनी गरीब को। गरीब तो तीसरा था, तीसरा है और तीसरा रहेगा। हाँ, अगर हमारे मुल्क में अगर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है प्रॉपर तरीके से तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा गरीब होगा, मगर वो लाएगा कौन? ठीक है, हमारा तो इंसाफ का ये हालात है कि थोड़ा हमें इंसाफ मिलता है, ये गरीब के लिए इंसाफ कुछ और है, अमीर के लिए इंसाफ कुछ और है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे हम तो आवाज से नहीं उठा सकते, हमारा गला दबाया जा चुका है, हमारा गला दब चुका है। हम अपने हकूक के लिए, हम गरीब के हकूक के लिए हम नहीं आवाज उठा सकते। अगर उठाना भी चाहें तो दे के मारते हैं जेलों में, बस चलो हमें नहीं भी मारेंगे तो हमारी फैमिली को टॉर्च करेंगे इमोशनल बस। और एट द एंड हम तंग आदमी जब अपनी माँ बेटी बहन को टॉर्च होते हुए देखेंगे तो हम हेड्स अप कर देंगे और हम खत्ती हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो ये तो हालात है सर हमारे मुल्क के। जी नाजरीन, हमारे पैनलिस्ट में साबिक एमपीए पीटीआई मलिक मुजफ्फर साहब मौजूद थे और उनके साथ जो दूसरे मेहमान थे हमारे रऊफ फखर राजपूत साहब, जहानिया से इनका ताल्लुक है, आजाद उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं एमपीए का। इनकी जानिब से कहना था कि मुल्क के अंदर जो गरीब आवाम है ना तो उसका कोई पुरसाने हाल है, ना उसको सपोर्ट किया जाता है, ना उसको किसी किस्म की फैसिलिटीज दी जाती हैं। अब जो बजट हुकूमत पेश करने लगी है IMF के साथ, उनके वजीर आजम का आज वफद जो IMF से मुलाकात कर रहा था, इंसानों को ऊपर जो बजट है, जो के बजट और टैक्सेस के जो अंबार है वो लगाए जा रहे हैं। इनकी जानिब से मजीद ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो गरीब आवाम है, जो इंसान है, जो टेक्सटाइल हमारी जो इंडस्ट्रीज है, उनको यानी एक किस्म का एक बेनिफिट्स देना चाहिए, क्योंकि ज़राअत हमारी 70% ज़राअत जो है वो मुल्क चला रही है। लेकिन इस वक्त हुकूमत, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़राअत के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही। इंसानों को जो गला है वो खोटा जा रहा है, जो गरीब लोग हैं उसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। और जो पीटीआई के रहनुमा थे उनकी जानिब से यह कहना था कि इमरान खान को बहुत जल्द हुकूमत जो है वो रिहा नहीं करना चाह रही, लेकिन इमरान खान अपने केसेस का जो केसेस को फेस करेंगे और उसके बाद वो रिहा होंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर को इमरान खान की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है, उनको कहा गया कि आप तहरीक की जो कि आप शुरू करें और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। क्या आपको लगता है, नाजरीन मेरा आपसे सवाल है, आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रीवियस प्रोटेस्ट आप देखें पीटीआई का, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद के अंदर अपनी जो कारकुनान है, अपने जो लोग हैं उनको छोड़ के वो बजरिया किसी जो ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए वो केपी असेंबली में पहुंचे थे और वहां जाके उन्होंने एहतजाज किया था, क्या आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर दोबारा इसी तरह का अगर कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो क्या पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, जो पीटीआई की आवाम है या इमरान खान के फॉलोअर्स है, क्या वो उसके साथ या उनके पीछे खड़े होंगे? नाजरीन, दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें नई पैनलिस्ट के साथ हम एक दफा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आरिफ अशरफ को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।